हेलो एवरीवन। आज हम अपना फोर्थ क्लास का एनसीईआरटी की बुक से लेसन नंबर 3 करेंगे। हमें लेसन का नेम पता होना चाहिए, द सेवियर। सेवियर होता है रक्षक, यानी कि बचाने वाला। तो ये है एक कहानी एक रक्षक के बारे में, यानी कि वो किसी की रक्षा करता होगा भाई। अब आते हैं पिक पे। देखो इस पिक में, इस तस्वीर में पिजन्स हैं, पानी है, और ये लड़की इनको दाना दे रही है। तो ये इनकी क्या कर रही है? हेल्प कर रही है, खाना खिला रही है, पानी पिला रही है। वो शायद इनकी रक्षा करती होगी किसी ना किसी चीज से। अब आते हैं प्री रीडिंग पे। देखो ये प्री रीडिंग होती है। इसका पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। डू यू लव बर्ड्स? लव होता है प्यार करना, बर्ड्स होते पक्षी। क्या आप पक्षियों से प्यार करते हो? हाँ भाई, पक्षी तो बहुत अच्छे होते हैं। डू यू फीड देम? क्या आप उन्हें खाना खिलाते हो? इफ यस, हाँ, हाउ ऑफन? कब आप खाना खिलाते हो? क्या तुम अक्सर खाना खिलाते हो या कभी कभार आप खाना खिलाते हो? हाउ डू यू केयर फॉर देम? केयर होता है देखभाल। तो आप लोग उसकी देखभाल कैसे करते हो, ये बताओ पक्षियों की। देखो देखभाल करना क्या होता है, अगर आपके घर पे पक्षी आते हैं तो जैसे बिल्लियां वगैरह आ गई तो वो पिजन्स को खा जाती है। तो कभी आपको बिल्ली दिख गई तो आप उसको बिल्ली से बचाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप केयर करते हो किसकी? पक्षियों की। तो आप अपने बारे में बताइए यहाँ पे, हाँ या ना, ठीक है। अब आते हैं इसकी रीडिंग पे। किस पे? रीडिंग पे। मैं वर्ड बोलूंगी, आप साथ के साथ अपनी जो बुक है उसमें पेंसिल से राइट करिएगा, ठीक है। प्रिंस सिद्धार्था was walking in the garden of his place। देखो प्रिंस सिद्धार्था, प्रिंस सिद्धार्थ एक राजा है, यानी कि राजा सिद्धार्थ। ये जो है बड़ा सा अक्षर, इसको बोलते हैं सिद्धार्थ। वॉकिंग चलना, घूमना, गार्डन बगीचा, पैलेस महल, पैलेस महल। आप इन सभी को राइट करिएगा, ठीक है। जो मैंने मीनिंग बताया। तो जो एक राजा है उसका नाम है सिद्धार्थ, और वो घूम रहा है किसमें? अपने बगीचे में। कहाँ है वो बगीचा? उसके महल में। उसके महल में ही एक छोटा सा बगीचा है, और उसमें जो सिद्धार्थ है वो घूम रहा है। He was pleased to see the flowers blooming, butterflies fluttering their wings, the garden trees swaying in cool breeze and birds chirping। अब ध्यान से जो जो वर्ड बोलूं वो लिखते जाओ। प्लीज्ड होता खुश होना, सी देखा, फ्लावर्स फूल, ब्लूमिंग खिलते हुए, बटरफ्लाईज तितलियां, फ्लटरिंग फड़फड़ाना, विंग्स पंख, सेइंग झूलते हुए, कूल ठंडी ब्रिज हवा, बर्ड्स पक्षी, चिरपिंग चहचहाना, चिरपिंग चहचहाना। देखो मैंने सारे वर्ड्स आपको बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो वो राजा था ना, वो बहुत ही खुश हो रहा था देख के। क्या देख के? फूलों का खिलना देख के, बटरफ्लाई का फड़फड़ाना देख के, उसके पंख थे ना, बटरफ्लाई जो पंख फड़फड़ा रही थी उसको देख के, और जो गार्डन था उसमें जो पेड़ थे उनको झूलते हुए देख के। किसमें झूलते हुए देख के? जो ठंडी हवा चल रही थी ना, ब्रिज, ठंडी और धीमी धीमी हवा चल रही थी, और जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। इन सभी को देख के राजा बहुत खुश था। देखो आप नॉर्मली किसी गार्डन में जाते हो तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। बटरफ्लाई चाहे ना दिखाई दे, अदरवाइज और सारी चीजें आपको दिखाई देती है, और आप देखकर बहुत खुश होते हो। अब खेतों में इतनी हरियाली होती है इस टाइम पे कि आप वहां जाओगे तो आपका मन ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। तो ऐसे जो गार्डन होता है वो हरा भरा होता है, उसमें पेड़ पौधे, फूल, ठीक है, पक्षी, सारी चीजें दिखाई देती है, तो मन खुश हो जाता है। ये भगवान की दी हुई देन है। अब आते हैं नेक्स्ट। सडनली अचानक, सडनली अचानक। ए स्वान
fall in front of him. fall होता गिरना, fall गिरना. Swan hunch, एक हंस फ्रंट होता है इसके सामने, उसके सामने एक हंस आकर गिर गया. It flapped its wings but unable. उसने अपने पंख फड़फड़ाए, फ्लैप्ड फड़फड़ाना, लेकिन अनेबल वो कर नहीं पाया. ठीक है, तो अनेबल असंभव होता है, ठीक है, कर न पाना होता है, फ्लैप्ड होता है फड़फड़ाना, विंग्स होते पंख. टू ओवरकम इट्स पेन. इसको इतना दर्द ज्यादा था कि वो पंख फड़फड़ा रहा था लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था और अपने पेन को कम भी नहीं कर पा रहा था. इट ले स्टिल, और वो अब क्या हो गया, लेट गया, यानी कि अब उसके बस की नहीं रहा. उसने कोशिश बहुत की हंस ने, लेकिन वो कर नहीं पाया. लेट जाना. सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विद पिटी. पिटी होता दया, मूव्ड होता है जाना, हिलना. ठीक है, इस टाइम पे सिद्धार्थ है वो जो हंस था उसको देखकर दया आई और उसकी तरफ भागा. He ran to the poor creature. वो किसकी तरफ भागा, उस गरीब, क्रिएचर होता प्राणी, उस असहाय प्राणी की तरफ भागा. It was hit by an arrow. Hit होता मारना, arrow तीर, उसको एक तीर के द्वारा मारा गया था. There was blood in its wings. उसके जो पंख थे ना, विंग्स, ब्लड होता खून, उसके पंखों से खून निकल रहा था. Prince Siddhartha took out the arrow from its body very gently and cleaned its wounds. Prince Siddhartha ने took out होता निकालना, arrow तीर, body शरीर, gently बिल्कुल आराम से, नाजुकता से, ठीक है, क्लीन साफ किया, वाउंड घाव, उसने तीर निकाला सिद्धार्थ ने और उसको आराम से उसके शरीर में से तीर निकाला बिल्कुल धीरे धीरे और उसके घाव को बिल्कुल साफ कर दिया. ठीक है, तो देखो राजा ने उसकी हेल्प की, वो गिरा हुआ मिला, उसको तीर लगा हुआ था. तो मुझे बताओ आप थोड़ा सा सोच के, तीर किसी ने मारा होगा तभी तो लगा होगा. काटा तो देखो मान लो अपने आप लग जाए, लेकिन तीर तो किसी ने ना किसी ने मारा है. तो उसको दया आ गई, पीटी होता दयानंद, और वो उसकी तरफ भागा और उसने उस तीर को निकाला और उसके घाव को साफ किया. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. पर देखो ये शायद सिद्धार्थ है मेरे ख्याल से, और इसके हाथ में देखो धनुष और तीर है, तो शायद इसने मारा होगा और ये इसको लैपे में लिए बैठा है, तो इसने बचाया होगा. अब पढ़ते हैं आगे क्या होता है. It is my swan. My मेरा, swan हंस, ये मेरा हंस है. I have hunted it down. मैंने इसको hunted शिकार करके, नीचे down होता नीचे और hunted शिकार किया, कि मैंने शिकार किया इसका और इसको नीचे गिरा दिया. It was देवदत्त. ओहो, ये देवदत्त है भाई. कौन है, देवदत्त. और ये कौन है, सिद्धार्थ. और ये कौन है, जो घायल हुआ स्वान है. प्रिंस सिद्धार्थ कजन, ही डिमांडेड हिज हंट. जो राजा सिद्धार्थ का चचेरा भाई था, कजन चचेरा, वो डिमांड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है. डिमांडेड मांग करना, हंट कि मुझे मेरा शिकार दे दो, मैंने इसको मारा है, ये मेरा शिकार है. ब्रदर, if I do not catch my hunt, I shall go the king's court. देवदत्त said angrily. ब्रदर भाई, गेट पाना, अगर मुझे मेरा शिकार नहीं मिला, देवदत्त बोलता है, तो मैं राजा के दरबार में जाऊंगा. किंग्स कोर्ट, राजा का दरबार. देवदत्त सैड, देवदत्त ने कहा, एंगरली, गुस्से से. किसने कहा, देवदत्त ने, कि अगर मुझे मेरा हंस नहीं मिला
तो मैं राजा के दरबार में कोर्ट में जाऊंगा। I will not give it to you. You may do as you please. साथ सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ ने कहा, गिव होता देना, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगा और जो तू चाहता है वो कृपया करके करिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। He took care of the swan. अब जो राजा था took care देखभाल करने लगा। Its wound started healing. हीलिंग होता है घाव का भरना। तो उसका जो घाव था ना, जब राजा ने उसकी डे बाय डे संभाल की तो उसका घाव भरने लगा। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वाज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट। और कुछ समय के बाद राजा को यानी राजा ने सिद्धार्थ को अपने दरबार में बुलाया। किंग शुद्धोधन। अब जो राजा था दरबार, जो मेन बड़ा राजा था वो शुद्धोधन था। कौन था? शुद्धोधन, जो कोर्ट का फैसला करेगा। सेट ऑन हिज थ्रोन। थ्रोन होता है सिंहासन। देखो बड़ी बड़ी कुर्सियां होती है और उसके ऊपर राजा बैठा होता है, तो थ्रोन होता है। क्या होता है? थ्रोन। थ्रोन सिंहासन। द केस ऑफ द स्वान वॉज प्रेजेंटेड टू हिम। अब जो राजा, जो हंस का केस था, जो घटना थी, वो सारी राजा के सामने प्रेजेंटेड, पेश की गई। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू प्लेड देयर क्लेम्स। अब सिद्धार्थ को और देवदत्त को, दोनों को स्टूड खड़ा करना कोर्ट में कि अपने अपना जो आप कहना चाहते हो अपने बारे में वो आप बताइए यहाँ पर, ठीक है। क्लेम होता दावा करना। द हियरिंग वेंट ऑन। द किंग सैड। सारी बातें सुनने के बाद किंग क्या कहता है? राजा था जिसको फैसला लेना था। लेट द स्वान बी ब्रॉट टू द कोर्ट। ब्रॉट होता लाया जाना, कि लेके आओ किसको? स्वान को। कहाँ पर? कोर्ट में। अब जो फैसला था यानी कि सारी बातें सुनने के बाद राजा ने क्या कहा कि हंस को कोर्ट में लाया जाए। कहाँ पर लाया जाए? कोर्ट में लाया जाए। तो देखो, इसने बचाया, इसने मारा। अब आप खुद का फैसला बताओ कि आप किसको देना चाहोगे, सिद्धार्थ को या देवदत्त को? तो मेरे ख्याल से सबका ओपिनियन यही है कि हम इसको सिद्धार्थ को देंगे, क्योंकि इसने इसको बचाया है। क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। द स्वान वाज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट। जो हंस था, बोट होता लाया गया, लेफ्ट छोड़ दिया गया, स्टैंडिंग खड़ा करके, इन द मिडल बीच में, किसके? दरबार के। अब जहाँ दोनों तरफ कुर्सियां होती हैं और उसको लाके बीच में छोड़ दिया। किसके? आप देखते हैं, दरबार के बीच में। उन कुर्सियों के बीच में, दरबार के बीच में हंस को छोड़ दिया गया लाके। इट स्लोली सफल्ड टुवर्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट। देखो बहुत अच्छी बात है। सफल्ड होता घसीटते हुए, टुवर्ड्स होता की तरफ, वो स्लोली होता है धीरे, सफल्ड घसीटते हुए, टुवर्ड्स की तरफ, यानी कि राजा सिद्धार्थ की तरफ घसीटते हुए धीरे धीरे कौन आया? सिद्धार्थ, वो हंस आया। एंड हिड अंडर हिज सीट। हिड होता है छिप जाना, और छिप गया किसकी सीट के नीचे? किसकी सीट के नीचे? सिद्धार्थ की सीट के नीचे। किंग शुद्धोधन गिव हिज जजमेंट इमीडिएटली। जजमेंट होता है फैसला, इमीडिएटली तुरंत। अब राजा जो शुद्धोधन था उसने गिव होता दिया, तो उसने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। अरे दिखती बात है भाई, अगर हम छोटे बच्चे को पालते हैं, मान लो दो लेडीज झगड़ा करने लगी और चली गई राजा के दरबार में और बोली कि ये बच्चा मेरा है, वो बोली मेरा है, तो बच्चा जिसका भी होगा दोनों तरफ बैठ गई और उस छोटे बच्चे को उनके बीच में खड़ा कर दिया, तो बच्चा उसी की तरफ जाएगा ना जिसने उसकी देखभाल की होगी, जिसने उसको पाला पोसा होगा। तो ऐसे ही जो ये हंस था, ये राजा
सिद्धार्थ के पास गया क्योंकि उसने उसको पाला था। King the savior has a greater claim over the subject than the killer। देखो मैंने यही बात बताई है कि बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से ज्यादा। तो यहीं पे यही बात है कि वो बड़ा है, ग्रेटर है बचाने वाला, और मारने वाला उससे छोटा ही है। छोटा क्या है ही नहीं उसके बराबर में कुछ भी। दस द स्वान बिलोंग्स टू सिद्धार्थ, और स्वान को किसको दे दिया गया? सिद्धार्थ को। इट इज प्रूव्ड बाय द स्वान्स विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द केयर प्रोवाइडेड बाय सिद्धार्थ। ये किससे प्रूव हुआ? जब उसने उसके घाव भरे, उसकी संभाल की, जो संभाल जो सिद्धार्थ ने की, इस उसकी देखभाल से ये प्रूव हुआ कि जो स्वान था वो उसी का था। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स। अब राजा ने कहा कि भाई तुझे क्या करना चाहिए, तुझे पशुओं को मारने की बजाय उन पर मर्सी होता दया, दया दिखाना। अब आगे आओ। All present in the court praised the judgment। अब जो जितने भी लोग उस कोर्ट में थे सभी ने राजा के फैसले की प्रशंसा की। प्रेज्ड प्रशंसा, जजमेंट फैसला। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, ठीक है। और सिद्धार्थ की केयर से ये स्वीकार किया गया कि जो हंस है वो सिद्धार्थ का ही है, और देवदत्त को एनिमल्स पे दया दिखानी चाहिए। हम बिना बात के चलते चलते गली में कुत्तों को डंडा मार देते हैं, ठीक है, गाय भैंसों को मार देते, क्यों भाई? अगर अगले जन्म में आप लोगों को इनकी जंग लेनी पड़ जाए और आपको ये लोग आदमी बनकर मारेंगे तो कैसा फील होगा? तो देखो समय हर टाइम एक जैसा नहीं रहता, और जैसे को तैसा तो मिलता ही है। और कहा भी गया कर भला हो भला। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरे का नतीजा तो कभी ना कभी तो बुरा होगा ही, तुरंत ना हो लेकिन जरूर होगा। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।